खुदावंद के मसा किए हुए समय को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए सब्त जो है आने वाली पीढ़ी के लिए और पिछली पीढ़ी के लिए भी था, है और हमेशा रहेगा। ये हमारा प्रभु ने वचन सुनाया हमें। अगर आपने पढ़ा होगा साम्स 78 117 पढ़ा होगा, वहां पर एसेंशियल मैसेजेस दिए कि क्या चीजें हैं जिसको खुदा ने हमें मना किया है, या एजुकेशन क्या चीज है, किसको वर्शिप करना है, किसको नहीं करना है। ओके, पर एक चीज मैं इसको ऐड करना, एक ऐप को विस्तारण 6 अध्याय 1 से, अगर आप 1 से लेकर 6 तक पढ़ोगे, विस्तारण 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक, वहां पर ये बातें तुम अपने बच्चों को सिखलाओ। कौन सी बातें थी? खुदावंद के 10 हुक्म थे। खुदावंद के 10 हुक्म थे। हम गाना में गाते हैं 10 हुक्म। 10 हुक्म उनके हृदय में ऐसे, मतलब हृदय में जाने चाहिए कि वो गाते रहे, गाने गाते रहे 10 हुक्मों के, क्योंकि वो खुदावंद के पुत्र यीशु के द्वारा खुद लिखे हुए हैं। इसे जब उसका वचन हमारे हृदय में होगा, फिर कहता है जब तुम्हारे हृदय में ये होगा, यू विल वर्शिप मी इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। तुम क्या करोगे? मेरी क्या करोगे? उपासना करोगे। यूहन्ना 4:7-26 तक कहानी है कि तुम मुझे आत्मा और सच्चाई से क्या करोगे? मेरी इबादत करोगे। ब्यूटी ऑफ होलीनेस, खुदावंद की जो है पवित्रताई कितनी क्या है, खूबसूरती, ब्यूटी, उसकी पवित्रताई में हर समय रहना। मुझे पता है यह प्रचार करना आसान है, बोलना यह आसान है, पर प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है संसार में। पर खुदावंद हर एक मुश्किल का क्या है? हल है। किसके द्वारा? उसके पुत्र यीशु के द्वारा। हर एक हाल में क्या करता है? ढूंढकर हमें जीवन अच्छा बसर करने के लिए देता है। इसलिए कहता है सब तो पहना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन जागता प्रभु यीशु के पास लाओ। फिर कहता कम बिफोर हिम, कम बिफोर हिम। ये नहीं है। वो कैसे आना है? खुदावंद के पास कैसे आना? सबसे पहले हम जैसे भी हैं अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें। कभी कभी शैतान हमारे में कमी बताता है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम योग नहीं, तुम चर्च में जाओ, तुम योग नहीं कि तुम दुआ कर सको, तुम योग नहीं हो तुम प्रार्थना कर सको, तुम योग नहीं हो कि पास्टर के सामने जा सको, जब पास्टर तुम्हारे योग नहीं है। शैतान बीच में उनके कई ख्याल डाल देता है। लेकिन जब जीसस के पास पहले जाते हैं तो जीसस हमें अपने हाथों में पकड़ लेता है, फिर हमें खुद लेकर आता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे कहा कि हम खुदावंद के घर चले। खुदावंद जीसस को जो प्यार करते हैं उनको खुदावंद का रूह कुद्दस हमेशा अपनी हजूरी में लेकर आता है और अपने लहू से सैनिटाइज करता है, अपने पवित्र वचन से भरपूर करता है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको अपनी आमद के लिए क्या करता है? आकाश क्या करता है? तैयार का बड़ा प्यारा कर रहा है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले समय में यीशु से अपनी आमद के लिए इसको क्या करता है? तैयार करता है। तो फिजिकल
मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशली एजुकेशन जो है खुदावंद हमें अपने कलीसिया के द्वारा, अपने स्कूल्स के द्वारा, अपने अच्छे एजुकेशन सेंटर्स के द्वारा देता है। वो सबसे बड़ा सेंटर क्या है? ये खुदावंद आपको ऐसी एजुकेशन दे जो कि एजुकेशन हमेशा के लिए कायम है। दिस इज द एजुकेशन फॉर इटर्निटी। मरते दम तक इंसान जो है इस शिक्षा को प्राप्त करता रहता है।